बुलंद दरवाज़ा, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं निर्भय और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ और कैसे सीकरी को फतेहपुर नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी को प्राचीन समय में सीकरी कहा जाता था, क्योंकि अकबर को यहाँ रहने वाले शेख सलीम चिश्ती की दुआ से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण अकबर ने यहाँ पर कई किले और महलों का निर्माण कराया था। साथ ही अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद सीकरी को फतेहपुर नाम दिया, जिस कारण इसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाने लगा। फतेहपुर सीकरी सीरीज के इस पहले भाग में मैं आपको अकबर द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में से एक बुलंद दरवाजे के इतिहास और उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करते ही लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाती है, जहां पर आप अपने वाहन को खड़ा करके वहां से आगे आगरा विकास प्राधिकरण की बसों के द्वारा इन मुख्य इमारतों तक पहुंच सकते हैं, जिसका कि किराया लगभग 30 रुपये का होता है। चाहे तो आप यह 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पैदल भी तय कर सकते हैं। बस हमें महल परिसर के नज़दीक उतारती है। यहाँ से सामने ही हमें बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलता है। बुलंद दरवाजे में प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है और यह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। हमने बुलंद दरवाजा परिसर में बादशाही दरवाजे से प्रवेश किया, जिससे कि बादशाह अकबर आते जाते थे। लाल बलुआ पत्थर से बना ये खूबसूरत दरवाजा बादशाही दरवाजा कहलाता है। साथ ही बुलंद दरवाजे में सफ़ेद संगमरमर से कारीगरी भी दिखाई गई है, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर कला के काफ़ी प्रेमी थे और इसका नज़ारा आपको उनके द्वारा बनाई गई प्रत्येक इमारत में देखने को मिल जाता है। इस इमारत में भी आपको हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। बादशाही दरवाजे से अंदर आते ही आपको सामने जामा मस्जिद देखने को मिल जाती है। इसी मस्जिद में बादशाह अकबर नमाज अदा करने के लिए आते थे। साथ ही आज भी यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इमारत है, यह है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह। बुलंद दरवाजा परिसर की दीवारों पर जो आपको छोटी छोटी बुर्जियां दिखाई दे रही हैं, इनमें शेख सलीम चिश्ती साहब के जन्मदिन के अवसर पर मसालें जलाई जाती थीं, जो कि 28 रमज़ान यानी कि ईद से 2 दिन पहले आता है। आज भी यहाँ पर जन्मदिन के अवसर पर काफ़ी लोग देश विदेश से आते हैं और उस समय यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं। ये जो अंदर बरामदे की तरफ आप दरवाजे देख रहे हैं, ये दरवाजे उन कमरों के हैं जहाँ पर अकबर गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए रहने की सुविधा देते थे, क्योंकि अकबर ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे। वे चाहते थे कि उनके साम्राज्य में सभी शिक्षित हों। ऐसे लगभग यहाँ पर 83 कमरे बने हुए हैं। ये जो सामने आप कब्रें देख रहे हैं, ये कब्रें शेख सलीम चिश्ती साहब के परिवारीजनों की हैं, जहाँ आज भी यदि कोई उनके परिवार में ख़त्म होता है तो उनकी कब्र यहाँ पर बनाई जाती है। ये बाहर वाली सभी कब्रें पुरुषों की हैं। साथ ही यहाँ पर आगे चलकर आपको कुछ अन्य कब्रें भी देखने को मिलेगी। ये कब्रें महिलाओं की हैं।
यहाँ बनी हुई ये सभी कब्रें महिलाओं की हैं। और ये जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई दरगाह है, ये है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह। कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसकी खुशी में अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। 1572 में चिश्ती साहब के गुजर जाने के बाद अकबर ने उनकी याद में इसे 1580-81 में बनवाया था। यहाँ आने वाले लोग इसी पानी में अपने पैर धोकर जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दरगाह के अंदर। यहाँ पर आज भी सभी धर्मों के लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों के मन में आज भी ये विश्वास है कि इस जाली पर धागे बांधने से उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और ऐसा करते हुए यहाँ पर आपको सैकड़ों लोग दिख जाएंगे। यही है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह। दरगाह के बाहर आपको लोग कव्वाली गाते हुए भी दिख जाएंगे। यहाँ से आगे अब हम चलते हैं जामा मस्जिद में, जो कि देखने में काफ़ी बड़ी और बेहद ही खूबसूरत है। इस विशाल जामा मस्जिद में बादशाह अकबर के साथ महल के अन्य लोग भी नमाज अदा किया करते थे। और अब हम देखने चलते हैं यहाँ के प्रसिद्ध बुलंद दरवाजे को, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ये जो लकड़ी के दरवाजे पर आप घोड़े की नालें देख रहे हैं, ये उन लोगों के द्वारा लगाई जाती हैं जिनके घोड़े बीमार हो जाते हैं और वो ये मानते हैं कि यहाँ नाल लगाने से उनका घोड़ा सही हो जाएगा। ये सीढ़ियाँ बुलंद दरवाजे तक पहुँचने का मार्ग हैं, जिनकी की संख्या 42 है। और यही है बुलंद दरवाजा, जिसका के निर्माण अकबर ने 12 वर्षों में पूरा करवाया था। चलिए अब हम देखते हैं बुलंद दरवाजे की कुछ बारीकियां। बुलंद दरवाजे को 3 तरह के पत्थरों से बनाया गया है।
ये जो सफ़ेद संगमरमर का पत्थर आप देख रहे हैं, ये पास की ही मकराना जगह से आता है। इसके ऊपर जो भूरे रंग के पत्थर पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। साथ ही जो लाल बलुआ पत्थर है, ये पास के ही धौलपुर और भरतपुर नामक जगह से आता है। कहा जाता है कि अकबर के पुत्र सलीम का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद से ही अकबर ने इस शहर को बसाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अकबर चाहते थे कि उनका पुत्र शेख सलीम चिश्ती साहब की निगरानी में पले। 1571 से 1585 के बीच 15 वर्षों तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, जिसे बाद में पानी की कमी के चलते आगरा स्थानांतरित किया गया। ये जो सामने नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये पानी का हौज है, जिसे कि बारिश के पानी को भरने के लिए उपयोग में लाया जाता था और इसी के बराबर में जेल के कमरे भी हैं। सीढ़ियों सहित बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट और मीटर में 53 मीटर है। साथ ही इसकी चौड़ाई 35 मीटर की है। तो फ्रेंड्स, ये था फतेहपुर सीकरी सीरीज का पार्ट 1। पार्ट 2 में आप देखेंगे जोधाबाई के महल को। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।